1945 में दुनिया को बताया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई। केस बंद किया गया। लेकिन समस्या ये है, उस क्रैश का आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई बॉडी नहीं, कोई कंफर्म फॉरेंसिक नहीं। तो सवाल उठता है, क्या भारत के सबसे निडर हीरो की मौत सच में एक एक्सीडेंट थी या ये एक बहुत बड़ा कवर अप था? क्योंकि अगर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु दिखाई देता है। लोग उसे बुलाते थे गुमनामी बाबा। वो साधु हमेशा पर्दे के पीछे रहता था, बहुत कम लोगों से मिलता था, लेकिन जो लोग उनसे मिले उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। उनकी आवाज, उनकी बातें, उनका ज्ञान, सब कुछ नेताजी जैसा था। पहले लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे की तलाशी ली गई और जो मिला वो किसी साधु के कमरे जैसा नहीं था। टेबल पर पड़े थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस। दीवारों पर लगे थे देशों के स्ट्रेटेजिक मैप्स। और सबसे चौंकाने वाली चीज, वहां मिले नेताजी के परिवार के प्राइवेट फोटोग्राफ्स। अब यहां से कहानी और अजीब हो जाती है। कमरे से मिले गए डॉक्यूमेंट्स इतने डिटेल्ड थे कि उन्हें पढ़कर लगता था जैसे कोई हाई लेवल इंटेलिजेंस एनालिस्ट लिख रहा हो। और फिर सबसे कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी सामने आई, गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग नेताजी की हैंडराइटिंग से लगभग मैच करती थी। अब सवाल उठता है, एक साधु के पास नेताजी की पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे आई? इतने एक्यूरेट पॉलिटिकल नोट्स क्यों थे? सबसे बड़ा सवाल, अगर वो नेताजी नहीं थे तो वो कौन थे? लेकिन असली असहज करने वाला हिस्सा अभी बाकी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसीज गुमनामी बाबा को सीक्रेटली मॉनिटर कर रही थीं, लेकिन उन्हें कभी अरेस्ट नहीं किया गया, कभी पब्लिकली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। क्यों? अगर वो सिर्फ एक साधु थे तो इतनी निगरानी क्यों? और अगर वो नेताजी थे तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाया गया? अब यहाँ दो थ्योरीज सामने आती हैं। पहली थ्योरी कहती है शायद नेताजी ने खुद जानबूझकर अपने आप को छिपा लिया ताकि उनके मूवमेंट्स किसी को पता ना चले। लेकिन दूसरी थ्योरी और ज्यादा डिस्टर्बिंग है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पावरफुल लोग नेताजी के वापस आने से डरते थे, क्योंकि अगर वो वापस आते तो भारत की राजनीति पूरी तरह बदल सकती थी। और यहीं से यह मिस्ट्री 80 साल से अनरिजॉल्व्ड है। एक तरफ ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है नेताजी 1945 में मर चुके थे। दूसरी तरफ एविडेंस कहता है कहानी शायद इतनी सिंपल नहीं है। तो सच क्या है? क्या नेताजी सच में उस प्लेन क्रैश में मारे गए, या क्या भारत का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर, सबसे बड़ा हीरो अपनी ही धरती पर गुमनामी में जीता रहा? अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नेताजी सच में जिंदा थे तो वो सामने क्यों नहीं आए? और अगर वो नहीं थे तो गुमनामी बाबा के पास इतनी एक्यूरेट जानकारी कैसे थी? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये मिस्ट्री आपको सोचने पर मजबूर कर गई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अनसुलझे राज की अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।